तो मेरी जान आप लोगों ने स्क्विड गेम का सीजन 2 देख लिया होगा। अब मैंने इसकी एंडिंग भी अच्छे से एक्सप्लेन करी, हिडन डिटेल्स भी बता दिया और थियरी भी बता डाली। तो भाई आज की वीडियो में 10 ऐसे गूज़बम्प्स मोमेंट बताता हूँ जिसको ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और हाँ, कुछ मोमेंट मेरी पर्सनल चॉइस के हैं, स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो चाहे नहीं गूज़बम्प मोमेंट बोले, चाहे WTF मोमेंट या फिर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, अपने हिसाब से समझ लेना। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 1, फर्स्ट गूज़बम्प मोमेंट तब आता है जब बॉस और उसका चमचा दोनों सेल्समैन के कब्जे में हो जाते हैं और सेल्समैन उन्हें गेम खेलने को बोलता है रॉक पेपर सीजर्स। वेल, अगर इस गेम की डिटेल में जाए तो इस गेम की शुरुआत चाइना से हुई थी। इस गेम में 3 शेप चूज करना होता है, रॉक पेपर सीजर्स। रॉक मींस पत्थर, पेपर कागज और सीजर्स कैंची। तो इस गेम का रूल्स होता है कि इसे 2 खिलाड़ी अपने एक हाथ से खेलते हैं। इसमें एक दूसरे को हराने के लिए रॉक पेपर सीजर्स बोलने पर एक साथ दोनों को एक शेप चूज करना पड़ता है। जैसे कि रॉक सीजर्स को हराता है, सीजर्स पेपर को और पेपर रॉक को। यानी एक आदमी ने अगर रॉक बनाया, दूसरे ने सीजर्स बनाया तो रॉक वाला जीत जाएगा। वहीं अगर एक ने सीजर्स बनाया, दूसरे ने पेपर, तो सीजर्स जीत जाएगा। और एक ने पेपर बनाया, दूसरे ने रॉक, तो पेपर वाला जीत जाएगा। अगर दोनों ने एक ही शेप चूज किया तो समझो गेम टाई हो जाएगा, यानी फिर से खेला जाएगा। तो यहाँ पर सेल्समैन इनसे रॉक सीजर्स पेपर गेम खेलता है। बट यहाँ गूज़बम्प वाला मोमेंट तो ये होता है कि अगर कोई हारा तो वह खुद अपने सर पर गोली रखकर फायर करेगा। दरअसल इसके अंदर भी सेल्समैन एक मिनी गेम खेलता है, रशियन बुलेट्स, जिसमें गन में एक गोली डालता है और बार बार घुमाकर जो हारेगा उसको अपने सर पर रखकर फायर करना पड़ता है। यानी यहाँ पर भी स्क्विड गेम वाला पैटर्न चलता है कि हारने पर मिलेगी मौत। अब ये सीन इमोशन से काफी भरा पड़ा था क्योंकि दोनों में से एक को तो मरना जरूर था। तो बॉस किम खुद जानबूझकर हार जाता है और अपने पंटर की जान बचा लेता है, जिससे सीन काफी इमोशन से भरा पड़ा था क्योंकि बॉस और उसके आदमी की कोई गलती नहीं होती। सोचो 2-3 साल से जिस आदमी को ढूंढ रहे थे, वो आदमी जिस दिन मिलता है उसी दिन बॉस का आखिरी दिन होता है। बेचारा गेम का शिकार हो जाता है। जैसा कि इस गेम में जितने भी पैसे के लालची लोग थे उन्हें ही मारा जाता है, यानी वह खुद अपने लालच की वजह से मरते हैं। अब इनके साथ भी कुछ वैसा ही होता है यार। जब सेल्समैन का पीछा करते हैं, गली में दोनों आते हैं तो बॉस का आदमी बोलता है कि बॉस रुकिए, गिहुन का वेट करते हैं, उसे आ जाने दीजिए। बट उसका बॉस बोलता है कि अबे अगर हम उसे खुद पकड़ेंगे तो हमें बोनस का 1 बिलियन वॉन मिलेगा। और फिर 1 बिलियन वॉन की लालच में आकर उसका बॉस उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं आप नोटिस करना, जब बॉस बोनस के लिए उसे पकड़ने को बोलता है तो उसका आदमी कंफ्यूज रहता है और उसे ये चीज सही नहीं लग रहा था, यानी उसके अंदर लालच नहीं था। तो इसीलिए तो लालची आदमी यानी बॉस किम मारा जाता है। नंबर 2, सेकंड गूज़बम्प मोमेंट तब आता है। इस सीन में जब म्योंगजी खाना खा रहा था तभी थैनोस और दामसू आते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। यानी यहाँ पर थैनोस का हरामीपन पसंद आ रहा था जो सीरीज में इंटरेस्ट बनाए रखता है और फिर दोनों म्योंगजी को मारने लगते हैं। बट तभी प्लेयर नंबर 001 यानी फ्रंट मैन आता है और वह कहता है कि तुम लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो। बट थैनोस फ्रंट मैन को बोलता है कि क्या घर पर बीवी बच्चे संभाल बुड्ढे। और फिर फ्रंट मैन गुस्से से लाल हो जाता है, दोनों को मारने लगता है। ये सीन काफी पसंद आया था, बोले तो गूज़बम्प से भरा पड़ा। नंबर 3, ओके, तो जब रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम स्टार्ट होती है तो गिहुन जोर जोर से चिल्ला कर सारी स्कीमें बता दे रहा था तो मजा नहीं आता। पर जब एक मधुमक्खी प्लेयर नंबर 196 के ऊपर बैठती है तो वह मजाक में हिल जाती है और फिर धड़ाम से गिर जाती है। बोले तो यहीं से गूज़बम्प स्टार्ट और डेडली गेम शुरू। तो भाई हिला दिया था इस सीन ने। वहीं इस बार हमें सोल्जर्स भी दिखाई देते हैं जो मजे मजे से शूट कर रहे थे, जिससे मैदान में और डर का माहौल बना रहता है। नंबर 4, सेल्समैन जब गिहुन से रशियन बुलेट्स गेम खेलता है बट इस बार वह गेम में थोड़ा चेंजिंग लाता है। वह एक गोली डालता है और एक बारी सिलेंडर घुमाता है और बारी बारी से दोनों को गन चलानी थी। इस सीन की सबसे खास बात यह थी कि दोनों ही मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर थे। सस्पेंस बना रहता है कि कौन मरेगा कौन बचेगा। और जैसे जैसे राउंड खत्म होता है माहौल और गंभीर होता जाता है, यानी मौत उनके लक पर टिकी होती है। किसका लक काम करेगा, किसका लक सबसे बड़ा है। बोले तो बात ईगो पर आ जाती है, मैं झुकूंगा नहीं साला। तभी जब आखिरी 2 राउंड बचता है तो गिहुन एकदम घबरा जाता है बट वह हिम्मत करके गन चला देता है, बट गोली नहीं चलती। अब सेल्समैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो चाहता तो गिहुन को गोली मारकर खुद बच सकता था, बट रूल के हिसाब से चीटिंग नहीं करता और मौत को चूज करता है।
नंबर 5 वेल टीम गेम में एक सीन आता है जब फ्रंटमैन स्पिनिंग टॉप गेम खेलता है। ये सीन गूज़बम्प से भरा पड़ा था। वह पहली बार टॉप को फेंकता है तो नहीं घूमता और फिर दूसरी बार फेंकता है तो दूर फेंक देता है। माना वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था, पर तीसरी बार वह जोर जोर से खुद को डांटने लगता है और थप्पड़ मारने लगता है। तभी ग्यून उसे शांत करता है और एक बार फिर ट्राई करने को बोलता है, बट इस बार फ्रंटमैन टॉप को घुमा लेता है। वहीं टीम गेम में एक जगह और ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर अंदर से झकझोर दिया था, जब प्लेयर नंबर 044 ये लड़की स्पिनिंग टॉप के दौरान घबरा जाती है और बार बार गलतियां करती है जिससे टाइम बढ़ता जाता है। तभी प्लेयर नंबर 120 उस औरत को जोरदार खींचकर तमाचा मारता है और उसे धमकाने लगता है, जिसके बाद वह औरत ट्राई करती है और फिर टॉप घूमने लगता है, जिससे गेम सक्सेसफुल हो जाता है। नंबर 6 ओके तो मिंगल गेम के दौरान वैसे तो बहुत खून खराबा होता है, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत पसंद आए थे, यानी हिलाने वाले मोमेंट्स। फर्स्ट मोमेंट तब आता है जब 4 बोला जाता है और फिर थैनोस जो कि पहले से 5 लोग थे वह तुरंत अपने एक दोस्त को लात मारकर गिरा देता है। उसके बाद एक और सीन आता है, रूम नंबर 33 में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स होते हैं जबकि 4 होने थे। तभी सोल्जर्स को पता चल जाता है और वह आकर सभी को मार देते हैं। उसके बाद एक और मोमेंट आता है जब नंबर 2 बोला जाता है, तो आप ध्यान देना फ्रंटमैन जंगवे के साथ जाता है, बट जंगवे गिर जाता है और फिर फ्रंटमैन उसे बुलाने लगता है। वहीं जैसे ही दोनों रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से एक और बंदा था जिसे फ्रंटमैन बाहर जाने को बोलता है, बट वो आदमी नहीं मानता तो फ्रंटमैन उसे मार देता है। और ये सीन मिंगल गेम का सबसे गूज़बम्प वाला मोमेंट था। नंबर 7 अच्छा आपने ये सीन तो देखा होगा, जब मिंगल गेम खत्म हो जाता है तो सभी प्लेयर्स घर में आते हैं और वोटिंग शुरू होती है, बट टाई हो जाता है। तो टीम एक्स और वो वाले अपनी तरफ प्लेयर्स को जोड़ना चाहते हैं। तो बाथरूम में जब थैनोस मिन्सू को जोर जबरदस्ती करके उसे अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है तो म्योंगजी ये सब देख रहा था और वह थैनोस से भिड़ जाता है। फिर बाथरूम में एक खूंखार माहौल हो जाता है, दोनों टीम के लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और म्योंगजी थैनोस को मार देता है। ये सीन सीरीज की जान था क्योंकि एक बहुत ही बड़े हरामी विलेन का काम तमाम होता है। वेल थैनोस को आगे भी देखना चाहते थे और यहीं से सभी प्लेयर्स के ऊपर एक दूसरे को मारने का खून सवार हो जाता है, जिसका बदला लेने के लिए वो वाले रात में एक्स वाले पर अटैक करते हैं। ये भी सीन गूज़बम्प से भरा पड़ा था क्योंकि यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का खात्मा होता है, बोले तो इस क्यूट सी लड़की का, जिसे दामसू मार देता है। नंबर 8 वेल लास्ट सीन में भी पूरा का पूरा गूज़बम्प से भरा पड़ा था। तो अगर कुछ मोमेंट की बात करें तो जब गिहुन लोगों को हल्ला बोलकर मैनेजमेंट रूम तक पहुँचने की कोशिश करता है तो एक पल के लिए लगता है कि वह सबको मार देगा और मैनेजमेंट ऑफिस पहुँच जाएगा, बट तभी फ्रंटमैन अपना गेम खेल देता है और पलटी मार देता है। वह 2 लोगों को मारकर अपने ऑफिस पहुँचता है। वहीं जब आता है तो वह गिहुन और उसके दोस्त को पकड़ लेता है, बट वह गिहुन को छोड़कर उसके दोस्त जंगबे को मार देता है और ये सीन काफी इमोशन से भरा पड़ा था। एक पल के लिए लगता है कि गिहुन ये गेम खत्म कर देगा, बट एंड में 2 डॉल के साथ न्यू गेम की शुरुआत होती है, जिसे देखकर दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हुआ, अब तो और खतरनाक गेम देखने को मिलेंगे। वेल बस इतना सा। ओके तो आपको स्क्विड गेम सीजन 2 में कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया था कमेंट करके बता सकते हैं।